नमस्ते, सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। आज हम जो बात करेंगे, हम दिल्ली में आए हैं और दिल्ली में आकर के भारत की राजनीति पूरी दिल्ली से चलती है और राजनीति पे अभी हमारी कोई आपकी बातचीत नहीं हुई है। तो सर्वप्रथम हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को श्रद्धा के साथ नमन करते हैं और जितने भी हमारे सम्मानित पूजनीय एवं मार्गदर्शक व्यक्ति हुए हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई और कहने का मतलब ललित सिंह यादव, स्वामी पेरियार जी, उन सबको हमारा नमन स्वीकार है और हम नमन करते हैं श्रद्धा के साथ। साथियों, राजनीति में आज हम ये बात करना चाहते हैं कि हम दिल्ली में आए हैं और दिल्ली से पूरे देश की राजनीति चलती है, जैसा आप जानते हैं कि एक है अधिकार वंचित और एक है समृद्ध। दो प्रकार की राजनीति है। समृद्ध कौन है और अधिकार वंचित कौन है? अधिकार वंचित को आप जानते हैं कि एससी, बीसी, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग, ये पहले से ही अधिकार वंचित रहे हैं और आज भी अधिकार वंचित ही हैं। क्यों? कि देश के अंदर जाति प्रथा बहुत है और आज जो कानून, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन यूट्यूब पर देखा कि योगी जी ने बोला है कि जाति सूचक शब्द का जो आदमी व्यक्ति अपने मुंह से जाति सूचक हरिओम शब्द बोल रहा है और वो आज ये कह रहा है कि जाति सूचक नहीं होना चाहिए, तो ये कहाँ तक संभव है, कहाँ तक संभव नहीं है। हम ये कह देना चाहते हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये वीडियो हमारी बहुत ही कामयाब वीडियो है और हमने आज तक किसी को कहा नहीं कि इसको शेयर करो हमारी वीडियो को या लाइक करो, लेकिन हम इसको कह देना चाहते हैं कि हमारा जितने भी फॉलोवर हैं, हम उन सबसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जगह भेज दें। इसलिए कि यदि ये वीडियो हमारी बढ़िया होकर के चल जाएगी तो आप देश में राजनीति पर स्थापित हो जाएंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। उसका एक मूल कारण है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो। दैट सपोज जैसे मायावती चंद्रशेखर, अखिलेश, उत्तर प्रदेश में ले लो, और क्या नाम है उनका, राजभर, ओम प्रकाश राजभर। यानी कि ये अगर सब एकजुट हो जाते हैं तो राजनीति आपकी। देश में आ जाओ, देश में ममता बनर्जी और आपके ओवैसी साहब हैं और ऐसे रजनीकांत हैं, ऐसे कई नेता हैं जो मन से पीड़ित हैं, मन से, और वो सामाजिक हैं लेकिन राजनीति नहीं करते हैं। क्या कहना चाहिए उनको, नाना पाटेकर जी हैं और क्या नाम बिहार में जो है आपके शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। ये हमारे नगर में सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मतलब नेता तो है ही है, हीरो तो है ही है, लेकिन सामाजिक और सोशल कार्यकर्ता जो सही बात कहने वाले हैं। तो ये सब एक साथ यदि होंगे, क्योंकि पीछे आपने देखा राजनीति में गठबंधन को एक बार में मोदी जी ने कह दिया ठगबंधन है और जनता ने उसको एक्सेप्ट किया और वो सब हार गए और ये मोदी जी का सब जीत गया। तो एक शब्द से ही सबको परास्त कर दिया उन्होंने, यानी ठगबंधन क्या करके। तो हम ये कहना चाहते हैं, संपत सरल जी एक कवि हैं, उन्होंने कहा है कि फूल और हाथ एक साथ मिलकर के लड़ेंगे, यानी लड़ने चाहिए। ये हमारी अपनी थिंकिंग है। यदि आप हमारे साथ मिलकर राजनीति करना चाहते हैं तो इसको आप तीसरा मोर्चा समझ लीजिए, तीसरा मोर्चा। इसमें ना कांग्रेस का कोई साथ होगा, ना बीजेपी का साथ होगा, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस एक साथ होंगे, क्योंकि एक आतंकवाद की मां है तो एक आतंकवाद का बेटा है। कांग्रेस को, क्योंकि राम जन्मभूमि का, बाबरी मस्जिद का जो मसला था वो कांग्रेस ने शुरू किया था और उसने भाजपा ने खत्म कर दिया, जबकि पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखी नहीं गई। तो इस विषय पर तो आप लोगों से बहुत बातें होती रहेंगी, लेकिन दिल्ली में है इसलिए राजनीति में थोड़ा सा बात करना जरूरी था। तो हम एक आने वाले सोमवार से
इस पर काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नगीना से जो सांसद है, क्योंकि मैं नगीना लोकसभा का आदमी हूँ, तो मेरे सांसद है चंद्रशेखर जी, मैं उनसे मुलाकात करूंगा, अपनी बात उनसे रखूंगा, वो कहाँ तक मेरी बात से सहमत होते हैं। और एक बात और बता दूं कि महिलाओं पर जो आज अत्याचार हो रहा है, इसका बड़ा खेद है हमें। हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाए। हम कहते हैं कहाँ गया आपका वो चेहरा, जब आप बैठते आपने कहा रोमियो एंटी, आज तो खूब रोमियो एंटी हो रहा है, आपकी पार्टी के खूब कर रहे हैं, कहाँ गया आपका मुद्दा। तो इसलिए ये छोटी मोटी एक बात और कहना चाहेंगे हम आज थोड़ा सा बोलना चाहते हैं भद्राचार्य, तो भद्र क्या नाम है इनका, यानी इनका नाम है राम भद्राचार्य, यानी ये भ्रष्टाचार्य हैं, राम भद्राचार्य नहीं है, भ्रष्टाचार्य हैं। हम इस पर कहना चाहेंगे कोई भी व्यक्ति इनके मुंह नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इनका कोई स्थान ही नहीं है, नेत्रहीन है, दया के पात्र हैं। हम जो ये पढ़ नहीं सकते, हम तो कहते ये तो अंधे हैं ही है, लेकिन इनकी बात सुनने वाले इनसे ज्यादा अंधे हैं और दिमाग से अंधे हैं, वो अकल से पैदल है। इसलिए कि जो अंधा आदमी दूसरों के सहारे पर काम करता है, उसको बाहर रखा प्रमुख, क्योंकि उसका कोई बिगाड़ तो सकता नहीं, ना ही उनको जेल भेज देंगे तब भी कुछ उनका बिगड़ने वाला नहीं। इस बात का उन्हें ज्ञान हो गया, इसलिए वो ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं, हमेशा लाइट में रहने वाले। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे चंद्रशेखर हो, मायावती हो, भंते आनंद जी हो, चाहे जो हो, वो इस राम भ्रष्टाचारी पर कोई बात नहीं करेंगे और बल्कि उसको निगलेक्ट करेंगे, उसकी बात कोई सुनेगा नहीं। और उनसे मेरा ये कहना है कि भारत में रहते हैं आप, आपको दिखाई तो देता नहीं, आपके साथ तो दिमाग मारना है, समझ लीजिए गधे को मुसाफ मार रहे हैं। ठीक है, आपसे हमारा निवेदन यह है कि आप अंधे हैं, सूरदास हैं, आप दया के पात्र हैं, इसलिए हम आपको कुछ कहना तो नहीं चाहते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में यदि आपने किसी को भड़काने का भाषण दिया तो हम आपको 4 दीवारी में खाने की व्यवस्था रखेंगे और खाने की व्यवस्था वहीं रहेगी, और फिर आपका कहीं ये जो सुरक्षा व्यवस्था है आपकी ये खत्म। और सोमवार से लेकर के 1 सप्ताह में अगर चंद्रशेखर जी ने मेरा साथ दिया तो मैं इस केंद्र की सरकार को गिराने की शक्ति रखता हूं, मैं गिरा के छोड़ूंगा। मैं दिल्ली इस पर्पज से आया हूं और मतलब कहने का सब मेरे साथ रहेंगे, 1 सप्ताह रहूंगा, पूरा संघर्ष रहेगा और जिससे जो कोई मेरा बिगाड़ सकता है वो बिगाड़ सकता है, निसंकोच बिगाड़ सकता है। मैं किसी डरने दबने वाला आदमी नहीं हूं, मैं बिकाऊ भी आदमी नहीं हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से उनके मिशन पर काम कर रहा हूं। मेरे बच्चे ने शुरू में फोटो खींच दिया, इसी आधार पर काम करना चाहता हूं, जो इस पर लिखा हुआ है, उसी आधार पर काम करना चाहता हूं कि सब लोग एकजुट होकर के, महिलाएं, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, एससी सब एक साथ होंगे, मुस्लिम सब एक साथ होंगे और सत्ता हमारी होगी। हम 1 सप्ताह के अंदर इस सरकार का ध्वस्त कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। लेकिन चंद्रशेखर जी के से हम मिलने वाले, उसके बाद अगली बात होगी। रोजाना वीडियो आपको मिलती रहेगी, इसको 100% आप शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाए। नमो बुद्धाय, जय हिंद।